नमस्ते दोस्तों। पूरी दुनिया में भगवान शिव के भक्त उन्हें महादेव पुकारते हैं। इसके अलावा कुछ लोग उन्हें भगवान शिव, भोलेनाथ, ओघरदानी आदि नामों से भी पुकारते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान शिव और शंकर दोनों में अंतर क्या है? वो दोनों एक ही है या अलग अलग? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आज की ये वीडियो ज़रूर सुनें। भगवान शिव को देवों के देव महादेव के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म को मानने वाले उनके भक्त उन्हें भगवान शंकर भी कहते हैं। भगवान शिव को गंगाधर, भोलेनाथ, महेश, रुद्र, गिरीश जैसे नामों से भी जाना जाता है। भगवान शंकर की पूजा सौम्य और रौद्र दोनों रूपों में की जाती है। त्रिदेवों में संहार का देवता भी कहा जाता है। भगवान शिव के जितने नाम हैं उतने ही उनके रूप भी है और उनके हर रूप के पीछे एक कहानी है। कुछ लोगों के लिए भगवान शिव और शंकर एक ही है, एक ही सत्ता के प्रतीक है और दोनों की पूजा भी एक ही विधि से करते हैं। परंतु भगवान शिव और शंकर दोनों अलग अलग है और दोनों का स्वरूप भी अलग अलग है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान शिव के नाम में हर समस्या का समाधान छिपा है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार शिव के हर नाम का एक अलग प्रभाव है। महादेव के प्रत्येक नाम में एक ऐसी अलग शक्ति होती है जिससे संसार की कोई ऐसी समस्या हल हो सकती है। सनातन परंपरा को मानने वाले लोग शिव और शंकर को एक ही मानते हैं। शिव पुराणों के अनुसार सबसे पहले एक प्रकाश पुंज की उत्पत्ति हुई। इस प्रकाश पुंज द्वारा ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई। ऐसा कहा गया है कि जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकाश पुंज से पूछा कि आप कौन हैं, तब उस प्रकाश पुंज से आवाज सुनाई दी कि मैं शिव हूँ। आवाज को सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रकाश पुंज से कहा कि आप साकार रूप ले सकते हो, जिसके बाद इस प्रकाश पुंज ने भगवान शंकर की उत्पत्ति की। इसी कारण कहा गया है कि भगवान शिव और शंकर एक ही शक्ति के अंश है, परंतु दोनों अलग अलग है। भगवान शिव और शंकर में अंतर केवल यह है कि वह शिव प्रकाश पुंज स्वरूप है, जिनकी हम शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं। प्रकाश पुंज निराकार है और भगवान शंकर सशरीर देव स्वरूप है। खुद भगवान शंकर निराकार शिव यानी प्रकाश पुंज की पूजा शिवलिंग के रूप में करते हैं। शंकर जी अपने ऊंचे पर्वतों पर तपस्या करते हैं। भगवान शंकर आंखें बंद कर ध्यान मुद्रा में बैठे दिखते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि शंकर जी एक साकार रूप में है, वही भगवान शिव एक ज्योति स्वरूप, एक शिवलिंग के स्वरूप में है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि भगवान शिव खुद ही प्रकट हुए हैं, परंतु पुराणों में उनके उत्पन्न होने का विवरण किया गया है। विष्णु पुराण में लिखा है कि जैसे भगवान विष्णु की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की नाभि से हुई थी, वैसे ही भगवान शिव की उत्पत्ति विष्णु जी के माथे के तेज से हुई थी। भगवान शिव से जुड़ी एक और मान्यता है कि रुद्र देवता शंकर की पंचायत के सदस्य है और वही नंदी और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल है। हिंदू धर्म ग्रंथों में मान्यता है कि शिव परमात्मा का स्वरूप है और सर्वोच्च शक्ति है। भगवान शिव के अनुसार ही ब्रह्मा, विष्णु और शंकर सृष्टि का निर्माण, संचालन और विनाश करते हैं। भगवान शिव और शंकर में सबसे आसान अंतर दोनों की प्रतिमा द्वारा किया जा सकता है। भगवान शंकर की प्रतिमा जहाँ संपूर्ण आकार में है, वही शिव जी की प्रतिमा लिंग रूप या अंडाकार की होती है। भगवान की याद में ही शिवरात्रि मनाई जाती है और भगवान शिव के याद में ही महाशिवरात्रि मनाई जाती है। भगवान शिव की दो काया मानी जाती है। शिव जी की सबसे ज्यादा पूजा लिंग स्वरूप में ही की जाती है। लिंग शब्द को लेकर लोगों में बहुत भ्रम फैला हुआ है, परंतु संस्कृत में लिंग का अर्थ है चिन्ह। अतः यानी कि उसका अर्थ है शिवलिंग, शिव का चिन्ह। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।